और ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आप समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट स्टिल क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो वो एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जब वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो क्या होता है बच्चों, जब वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है बच्चों, पोलैरिटी आ जाती है। मॉलिक्यूल क्या बन गया, ये पोलर बन गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है हम ये कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है वो जनरली पोलर होता है, पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन आपको ये जानकर अचरज होगा कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसके बाद भी वो नॉन पोलर हैं। जैसे अगर हम बात करें BF3 की, अगर हम बात करें CO2 की, देखिए बोरॉन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है बच्चों। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। CCl4, कार्बन और क्लोरीन के डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। इसके बाद भी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर नॉन पोलर, है ना, ये नॉन पोलर है। मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जिनमें मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसके बावजूद भी वो नॉन पोलर होते हैं। और जो नॉन पोलर होते हैं बच्चों, उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो किसके बराबर होती है? डायपोल मोमेंट जो होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो चार्ज डेवलप हुए इनटू डिस्टेंस, है ना। डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि द प्रोडक्ट बिटवीन द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज डायपोल मोमेंट। इसको हम बच्चों डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो जब डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। लेकिन अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू कब ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन इसमें आएगा, है ना, इट इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां पर होता है, हमेशा फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो डायरेक्शन कहां आएगा, बी से एफ की तरफ जाएगा, बी से एफ की तरफ जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन इज हमेशा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है ना। तो दिस इज अबाउट ईयर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ था क्या? यहाँ तक कुछ रिपीट करना है? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कुछ रिपीट करना है मुझे? अब क्लियर है। हाँ अभी क्लियर है, तो बाकी लोगों को भी क्लियर होगा, होप सो। उत्कर्ष, इज इट क्लियर? उत्कर्ष, स्नेग्ध, उत्कर्ष, स्नेग्ध, मैं आगे बढ़ जाऊं? यहाँ तक क्लियर है? एक बार और यस रिपीट कर मैम। दूं? हाँ, चलो। तो बच्चों मैंने अभी आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो वो पोलर हो ही हो, है ना। ऐसा भी मैंने आपसे कहा कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बच्चों, इसके बाद भी वो क्या होते हैं, इसके बाद भी वो नॉन पोलर होते हैं। और उनका डायपोल मोमेंट कैसे पता चलेगा वो नॉन पोलर है? अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है तो आप समझ जाओ कि वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायपोल मोमेंट। अभी तक मैंने आपको एक एक वो बनाया था कि इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको इतना कुछ समझाया। अब मैं आ जाती हूँ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। मैंने अभी आपसे कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें हम डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन देखा जाता है इसमें। और अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो इसका डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका होता है डायरेक्शन। ठीक है, अक्स समझ में आ रहा है? अक्स, इज इट ओके? अक्स, आर यू कंफर्टेबल? अक्स, प्रवंशी, आगे बढ़े। ठीक है, तो दिस इज ये डायपोल मोमेंट बच्चों। हाँ, तो जो अभी मैं आपको अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बताऊंगी, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लाइक H2, N2, O2,
F2 Cl2, ऑफ कोर्स इनका डायपोल मोमेंट जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है बच्चों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, मतलब ये नॉन पोलर होंगे, और नॉन पोलर है मतलब इनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इट विल बी जीरो। ये क्या आएगी? जीरो आएगी। इज इट ओके बच्चों? एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ भाई, कहाँ पर? हाँ हाँ वो हाँ वो कल की बात हुई थी ना आपकी। नहीं नहीं, हमारे पास फोन नंबर नहीं है। वी हैव टू गो टू देयर होम ना, डायरेक्ट वी हैव टू गो टू द होम। हम कल अपन चलेंगे, बिकॉज अभी तो मैं एक क्लास ले रही हूँ, मैं क्लास के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ, है ना? अभी हाँ, बस आधे घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आई कॉल यू। हाँ 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 हाँ। चलो, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उनमें कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, तो उनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो ये बताती है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक मैंने अभी आपको बताया, लाइक BF3 है ना, कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी डिफरेंस है, इसके बाद भी उनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है। जो ये सजेस्ट करती है, जो ये बताती है कि ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी कम टू नो? तो उसके लिए कुछ रूल्स बताए हैं, हमें बताए गए हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो मतलब एक ही प्लेन में हो, ठीक है? दूसरा, अगर उसपे कोई लोन पेयर ना हो, कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है? तीसरा, अगर सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, अगर सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है बच्चों वो जीरो होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा कहा जाते हैं। Again, I am repeating, children, please put your concentration. Now you have opted the science and you are grown up children. You all are very intelligent. चीजों को आसान लो, चीजों को समझने की कोशिश करो। साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोशिश करो थोड़ी सी। मैंने क्या बोला? कोई भी मॉलिक्यूल, उसका डायपोल मोमेंट जरूरी नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तभी जाकर उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे मैंने अभी आपसे कहा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी होता है, इसके बाद भी वो नॉन पोलर होते हैं, है ना? तो उसका रीजन क्या है कि अगर कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, किस किस मॉलिक्यूल, कौन से हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल? देखो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है N2 H2F2, वो तो हमेशा ही नॉन पोलर होंगे, उनका डायपोल मोमेंट तो हमेशा ही जीरो होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो डिफरेंट एटम, लाइक C और O, N और O, है ना? तो ऐसे हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल तुम्हारे पोलार होंगे, सारे के सारे हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो पोलार होंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर वो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके सिमेट्रिकल हो, अगर उनमें कोई लोन पेयर नहीं हो, अगर उनके सराउंडिंग एटम सेम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलार होते हैं और उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। मैंने अभी आपको समझाया। अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो मैंने कल भी लिए थे, और फिर मैं आपको समझाऊंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग चिल्ड्रन। फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक डायटोमिक मॉलिक्यूल। हीट्रो में भी मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल लूंगी। डायटोमिक मॉलिक्यूल में मैं सबसे पहले लूंगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है ना? और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज लीनियर, है ना? क्योंकि आपको डायरेक्शन देखना है तो आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं इनका डायरेक्शन देखूं तो मैंने अभी आपसे कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा ही। तो इट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो डायरेक्शन इस साइड होगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर भी डायरेक्शन किसका होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला बॉन्ड डायपोल और ये बॉन्ड डायपोल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसका डायपोल मोमेंट जो है बच्चों वो क्या कहलाएगा? वो जीरो कहलाएगा। ठीक है? तो bond dipole of this CO bond is cancelled by the bond dipole of this CO bond, and therefore the dipole moment is zero. Is it okay children? दोनों bond dipole जो है equal and opposite direction में, एक
का यहाँ पर डायरेक्शन है, एक का ये डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। एम आई क्लियर अदिति और नॉट? इज इट Yes, ओके ma'am. अदिति? Yes, हम्म, ma'am. हाँ, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे ट्रिपल बॉन्ड मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब तुम देख रहे हो ये भी क्या है, ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, एक ही सिमेट्री है इसमें भी, है ना, सिमेट्री है, मतलब कि तुम ये देख रही हो ना अदिति कि दोनों की दोनों बॉन्ड डायपोल जो है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अगेन इनका बॉन्ड डायपोल कैंसिल हो जाएगा। हेलो जी मैम। हाँ मैम, मैं ले लिया, अभी लेकर खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 मैम, होगा वो जस्ट इस थर्ड वाले की इक्वल एंड अपोजिट होगा, है ना, मतलब इन दोनों का जो सम होगा बॉन्ड डायपोल का वो इसकी जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, और इनका डायपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इन दोनों बॉन्ड का जो भी सम होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा थर्ड वन के। ये पढ़ा है कोई थ्योरम है क्या आपकी मैथ्स की बच्चों? कोई एंगल होता है कि ये जो दो एंगल होता है इनका जो एंगल होता है वो इसके जस्ट अपोजिट और के इक्वल होता है? कोई ऐसा मैथ्स में थ्योरम है? आई डोंट नो, वो बच्चे मैथ्स के बच्चे तो काफी जल्दी समझ लेते हैं, तो मैं फिर समझा रही हूँ कि इन दोनों का जो बॉन्ड डायपोल है, जो बॉन्ड डायपोल इन दोनों का जो हम कैलकुलेट करेंगे वो जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा ऑफ थर्ड वन, मतलब इस इन दोनों का बॉन्ड डायपोल जो है, सपोज करो ये 3 है, ये 3 है और ये इसका बॉन्ड डायपोल 6 आ रहा है, तो इन दोनों का जो बॉन्ड डायपोल होगा 3 + 3 मतलब 6 होगा, जो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो 6 से 6 आपस में कट जाएंगे, तो मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? उसी से एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, BF3। BF3 का मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, BF3 ये है। देखिए अगेन मैं ये बोलूंगी कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों के बॉन्ड डायपोल का जो सम है वो जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा थर्ड वन से, इससे, है ना, तो अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट ओके बच्चों, समझ में आ रही है बात? ठीक है, इन दोनों का जो बॉन्ड डायपोल है, जो भी वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल होगी इसके, है ना, इक्वल एंड अपोजिट टू दिस वन होगी जो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ और जैसे मैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की भी बात कर लेती हूँ, जैसे मैंने बोला CH4, है ना, CH4, CH4, तो अब देखो यहाँ पर भी अब यही होगा कि ये सिमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है, देखो सब देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो इनके बॉन्ड डायपोल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। वही है CCl4, देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सिमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, इनके बॉन्ड डायपोल भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो वो अभी मैंने आपको इतने सारे मॉलिक्यूल्स बताए जो सबके सब सिमेट्रिकल थे, उनके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं था, उनके सराउंडिंग एटम सेम थे, और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के बावजूद भी वो नॉन पोलर थे या उनका डायपोल मोमेंट 0 माना गया था। आपको बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रही हूँ? यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आया आपको? यस बच्चों, यहाँ कुछ रिपीट करना है स्नेग्ध? मैम समझ आ गया। हाँ स्नेग्ध, अदिति कुछ रिपीट करना है, बिकॉज इस पे सुनो स्नेग्ध, मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अगर वो सिमेट्रिकल हैं, अगर उनमें कोई लोन पेयर नहीं है, अगर उनके सराउंडिंग एटम सेम है, तो उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, भले ही उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो उसके बावजूद भी। पहला एग्जांपल मैंने लिया था CO2, देखो ये सिमेट्री है, इसमें मॉलिक्यूल में सिमेट्री है ना, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें, सराउंडिंग एटम दोनों ऑक्सीजन सेम है, सराउंडिंग एटम दोनों ऑक्सीजन है, मतलब सेम है सराउंडिंग एटम, तो ये वाली चीज है, लोन पेयर भी है, सिमेट्रिकल भी है ना, एक ही प्लेन में सिमेट्री है। तो इसका बॉन्ड डायपोल देखो, अब मैंने कहा ना वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन देखेंगे, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इनका बॉन्ड डायपोल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने आपसे बोला C ट्रिपल बॉन्ड C और H और H, है ना, यहाँ पर भी देखो आप, अगर आप देखो जाए यहाँ पर, तो ये इस डायरेक्शन में इसका बॉन्ड डायपोल है, इसका डायरेक्शन में इस बॉन्ड डायपोल है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल, देखो देखो सिमेट्रिकल है, लोन पेयर कोई नहीं है, सराउंडिंग एटम दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल दिए। मैं ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैंने आपको दिया, BF3, देखिए सिमेट्रिकल है, लोन पेयर कोई नहीं है, सराउंडिंग एटम तीनों फ्लोरीन है,
तो इसका म्यू क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन ऊपर के साइड है, इन दोनों का डायरेक्शन इस साइड। अब इनका जो बॉन्ड डायपोल होगा वो जस्ट जैसे मैंने आपसे कहा ना, इसका ये बॉन्ड डायपोल सपोज करो इसका 6 है, इसका 3 है और 3 है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, है ना, इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, जो इससे कट जाएगा और इनका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ऐसे ही देख लो, SO3। अगेन मैं देखो यही बोलूंगी कि इन दोनों का जो बॉन्ड डायपोल होगा उसे कैलकुलेट करोगे तुम तो वो इक्वल एंड अपोजिट ऑफ थर्ड वन आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लो टेट्रा एटॉमिक के, CCl4, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसका डायरेक्शन कहाँ है नीचे की साइड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी ऊपर की साइड, इससे ये कट गया, डायपोल मोमेंट क्या हो गया 0। देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल है, कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम चारों क्लोरीन सेम है, तो म्यू क्या है 0, मतलब डायपोल मोमेंट क्या है 0। एक और देख लो SiF4, सिमेट्रिकल है, सराउंडिंग एटम चारों फ्लोरीन है, कोई लोन पेयर नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, देखो आप, इससे ये बॉन्ड डायपोल कटेगा, इससे ये वाला बॉन्ड डायपोल कटेगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो आप, CCl4, इसका डायरेक्शन इस साइड देखो, सिमेट्रिकल है, नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम सेम, इसका बॉन्ड डायपोल इससे कट गया, इसका बॉन्ड डायपोल इससे कट गया, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अभी कह सकते हो इतने सारे मैंने एग्जांपल दिया जिसमें अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होते हुए भी ये नॉन पोलर है या इनका डायपोल मोमेंट 0 है। इज इट ओके स्निग्ध? इज इट ओके स्निग्ध? यस मैम। हाँ, लेकिन अब मैं वो मॉलिक्यूल लूंगी जिनमें क्योंकि लोन पेयर आ जाता है तो उसके कारण उनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। जैसे मैंने आपसे बोला SO2, है ना, SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, देखो इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिमेट्री तो है बट लोन पेयर आ गया, क्योंकि लोन पेयर आ गया तो इट इज हैविंग सम डायपोल मोमेंट। क्यों भैया? क्योंकि इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। अब देखो इन दोनों का सम ऑफ कोर्स कुछ होगा, है ना, लेकिन इससे कट नहीं होगा ना, ये बॉन्ड डायपोल ये वाला लोन पेयर के बॉन्ड डायपोल से कट नहीं हो पाएगा, तो इसका कोई रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा, समझ रहे हो? अगर यहाँ बॉन्ड होता तो ऑफ कोर्स वो कट जाता, बट यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, तो इन दोनों का जो सम है वो इस बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड डायपोल ऑफ लोन पेयर से कट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा बच्चों, क्योंकि इससे कट नहीं हो पाएगा तो उसका क्या होगा, तो उसका डायपोल मोमेंट कुछ होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो 0 नहीं होगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं NH3 की, NH3, है ना, NH3 का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, देखो सराउंडिंग एटम सेम है, सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर आ गया। उसी तरह मैं बात करूं NF3 की, सराउंडिंग एटम सेम है लेकिन लोन पेयर आ गया, तो इसमें भी इनकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ये नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्शन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड डायपोल का भी डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, इसका भी नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सारी चीजें ऐड हो रही हैं, तो सारे बॉन्ड डायपोल कहाँ है, नाइट्रोजन की तरफ है, और लोन पेयर भी नाइट्रोजन की तरफ है, मतलब सब कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो कुछ 1.86 होता है। जबकि अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पर बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन देखो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस साइड आ रहा है, देखो डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ पर भी देखो फ्लोरीन के साइड है और यहाँ पर भी देखो फ्लोरीन के साइड। ऑफ कोर्स ये तीनों बॉन्ड डायपोल ऐड हो जाएंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है तो वो उससे कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसका कुछ लोन पेयर होगा। लेकिन देखो सपोज करो मैंने ये मान लिया कि सपोज करो इसका मैम वो बॉन्ड साइड वाला डायपोल, क्या है? हाँ बेटा मैं ऐसे करूँ क्या, देखो इज इट ओके, अभी ठीक यस है मैम। अक्ष? हाँ, सपोज करो अक्ष मैं तुमसे ये बोलना चाह रही हूँ, मैं तुमसे ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर NF3 नाइट फ्लोरीन इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पर तुम ये देखना मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तभी भी इसका बॉन्ड डायपोल जो है, जो डायपोल मोमेंट है वो 1.60 है, और हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी इसका बॉन्ड डायपोल मोमेंट जो है 1.86 है। इसका रीजन ये है अक्ष, मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो डायरेक्शन है बॉन्ड डायपोल का, ये नीचे के साइड है क्योंकि फ्लोरीन है, और ये ऊपर के साइड है, लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा ऊपर के साइड होता है, ध्यान रखना, और यहाँ पर ये नीचे के साइड है, तो ये बहुत कुछ तो आपस में कुछ तो कैंसिल आउट होगा ना, पूरा नहीं होगा बट कुछ तो कैंसिल आउट होएगा, बॉन्ड डायपोल कुछ तो कैंसिल आउट होंगे। सपोज करो ये 10 है और ये 4 ही है, 10 में से 4 तो कटे ना, तो क्या बचा 6, तो देखो इसका जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट है वो कितना आ रहा है 1.60,
हालांकि देखने से क्या लगता है कि अरे फ्लोरीन है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड डायपोल ऐड हो गए तो उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, यहाँ पर बॉन्ड डायपोल कैंसिल आउट हो गए तो उसका बॉन्ड डायपोल कम है। इज इट ओके प्रवंशी, अदिति, आद्रिका? यस, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अनुष्का, Yes, ma'am. Yes, आप- ma'am. Yes. तो तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कल भी मैंने वो एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक सपोज करो H2O का एग्जांपल लिया, चलो H2O है ना, तो यहाँ 2 लोन पेयर है। और एक और एग्जांपल जो अपन ने भी लिया था SO2 का, वो फिर से ले लेते हैं, SO2। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर दोनों सोचो और मुझे बताओ कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। हेलो, क्यों? अच्छा, मैंने देखा नहीं मैम। चलो, मैं अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मैं आपसे भी बात करती हूँ फोन करके। ओके, तो बच्चों आप मैम देख रहे हो H2O, ना, H2O का होगा। ऐसा क्यों? मैम ऐसा क्योंकि क्यों? उसमें सेंटर एटम जो है ऑक्सीजन वो हाईली नेगेटिव हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। अच्छा, तो ठीक है, तो डायरेक्शन इस साइड होगा, तुम ये बोल रहे हो है ना? यस मैम। और यहाँ पर डायरेक्शन का किस साइड होगा? यहाँ किस मैम साइड? उल्टा होएगा यहाँ पे। उल्टा होगा। तो तुम्हारा मतलब है ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, यस क्योंकि मैम। ये डायरेक्शन नीचे है और ये डायरेक्शन ऊपर है। और यहाँ पर बॉन्ड का डायरेक्शन, बॉन्ड डायपोल भी ऊपर है और लोन पेयर भी ऊपर है, दोनों ऐड हो जाएंगे। और दोनों ऐड हो जाएंगे तो उसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, लाइक समथिंग 1.80 है ना, यहाँ पर भी, और उसका 1.60। मतलब मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है, बट समथिंग इतना डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं बॉन्ड डायपोल। लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा ऊपर होता है, और ये देखो ये इस साइड अपोजिट साइड है, मतलब नीचे के साइड है, तो डायरेक्शन ये आपस में बहुत सारे बॉन्ड डायपोल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर तुम देखोगे तो लोन पेयर का डायरेक्शन भी ऊपर है और बॉन्ड का डायपोल का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो ये सारे बॉन्ड डायपोल आपस में ऐड हो जाएंगे तो डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। इज इट ओके अदिति, आद्रिका, अनुष्का, समझ में आया? Yes. यहाँ कोई क्वेश्चन है किसी को तो प्लीज पूछो। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क योर डाउट। मैं 2 मिनट रुकी हूँ, आस्क योर डाउट। मैम आगे समझ। सबको आ गया? गुड, वेरी गुड बेटा। सो हाँ, यस, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द फजान्स रूल, है ना। तो अब हम बात करते हैं फजान्स रूल की। चलिए, तो देखिए बच्चों, आयोनिक कंपाउंड जब हम बनाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड में पोलारिटी थी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में अभी आपने देखा कि थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि इसमें चार्ज डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में, सॉरी, आयोनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आता है ना। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आता है, उसी तरह से आयोनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। कैसे? सपोज करो मैंने बोला Na पॉजिटिव, है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जब बॉन्ड बनाने के लिए आए सामने सामने, तो क्या हुआ, ये कैटायन जो है इसका साइज बहुत छोटा है, और इसका साइज बहुत छोटा और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करता है, ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्योंकि एनायन तो बहुत बड़ा है, तो इसका न्यूक्लियस इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से काफी दूर है। तो ये क्या करेगा, ये इसके चुंगल में फंस जाएगा, और ये अपने न्यूक्लियस पे क्योंकि अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो ये इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने घर में बनी नहीं तो दूसरे घर में चली गई है ना, क्योंकि इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। क्यों अट्रैक्ट कर लिया? क्योंकि साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इसने और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना बड़ा है, इसका साइज इतना बड़ा था कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ खिंच गया। तो ये दिस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स कैटायन, इसके कारण क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास था, जो पूरा जो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, अब वो कहाँ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड खिंच गया, बीच में आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये बीच में आ गया, है ना। मतलब ये बीच में आना मतलब क्या, कोवलेंट कैरेक्टर हो गया। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे होते हैं, लेकिन क्योंकि कैटायन ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो जो इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इनके इलेक्ट्रॉन थे दोनों के, वो कहाँ गए, थोड़े से बीच में आ गए। मतलब तुम देख रहे हो बीच में आ गए, मतलब क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। तो यही है फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता है, फजान कहता है कि जब किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कैटायन का साइज छोटा होगा तो वो क्या करेगा, और एनायन का साइज बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखना, एनायन का साइज बड़ा भी होना चाहिए। अगर कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है, तो कैटायन क्या करेगा, वो
एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, एंड दिस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। ये एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कैटायन की तरफ खिंच गया है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कब बढ़ेगा? जब कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा उस पर न्यूक्लियर चार्ज होगा और उतनी तेजी से वो खींचेगा, है ना, एनायन के क्लाउड को। तो जितना छोटा कैटायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। या आप ऐसा उल्टा भी कह सकते हो कि जितना बड़ा एनायन का साइज होगा वो एनायन अपने न्यूक्लियस से उतना दूर रहेगा और उतनी जल्दी वो कैटायन के संपर्क में आएगा। तो आप ये कह सकते हो स्मॉलर द कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन। आप ये ऐसा ही बोल सकते हो लार्जर द एनायन, मोर इज द पोलराइजेशन, है ना। तो पोलराइजेशन क्या होता है? कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो दिस इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स कैटायन, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो याद रखो जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो अब मैं तुमसे बोल रही हूँ पोलराइजेशन होगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि LiF, LiCl, LiBr और Li, है ना, ये देखो ये सब आयोनिक बॉन्ड है सब के बीच में। तो मुझे बताओ कि इन सब में से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन किस में होगा? मैम लिथियम आयोडाइड में। वेरी गुड, लिथियम आयोडाइड। तो देखो कैटायन तो सबका छोटा है, लेकिन एनायन जिसका जितना बड़ा होगा वो उतनी आसानी से कैटायन की तरफ खिंच जाएगा। ये पढ़ चुके अपन वैसे भी एस ब्लॉक में। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगा? लिथियम आयोडाइड में। मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? लिथियम आयोडाइड में। चलो एक चीज और पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ NaF, है ना, या मैं बोल रही हूँ LiF, ऐसा बोलती हूँ LiF, NaF, NaCl, नहीं KF, चलो KF ले लेते हैं, और IF, नहीं मैंने गलत बोल दिया, CM ले लेती हूँ और फ्लोरीन ले लेती हूँ। अब इसमें से बताओ कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा बच्चों? मैम लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों होगा? क्योंकि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? यस मैम। सिर्फ अक्षी क्यों बोल रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? MCQs में क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आपसे वो आयोनिक कैरेक्टर भी पूछ सकते हैं, तो आप उल्टा कर देना, आयोनिक कैरेक्टर में उल्टा हो जाएगा। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। दैट्स इट, हो गया, है ना। चलो, तो अब ये फजान्स रूल भी हो गया। अब हम बात करते हैं बॉन्ड। हाँ यस मैम पोलराइजेशन के कोवेलेंट कैरेक्टर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, पोलराइजेशन को ही कोवेलेंट कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन से ही कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बीच में कहीं आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है ना अक्ष? यस मैम। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कोवेलेंट कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा? तो याद रखना कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा। एक चीज रट लो, यस नेक्स्ट बोलो, रिपीट करो, क्या बोला मैंने? कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा। जिस भी कंपाउंड में कैटायन का साइज छोटा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, तो समझ जाना उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इज इट ओके स्नेग्ध? स्नेग्ध Yes, ma'am. तो आज सबके चैट में सब जवाब दे रहे हैं। अनुष्का भी चैटिंग